તમે અવાજ કરો તો આનાથી ડબલ ઉકાળે Thank you. Hi sir, you ladies look. रेडी है? दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक। ट्रांस मीडिया के जो अवार्ड हो रहे थे 2 साल से नहीं हो पा रहे हैं। You have been an anchor actually. Yes. And it was always एक get together होता था और जहाँ की जितने भी इंडस्ट्री में लोग थे उनको फेलिसिटेट किया जाता था, एक बहुत अच्छा मौका होता था जी। हाउ मच आर यू मिसिंग ऑल्सो एंड अभी कब होने जा रहा है? मिसिंग अगर मात्रा में मैं बोलूँ तो वो मात्रा अमीप है, इन्फिनाइट जिसको बोलते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांस मीडिया हर साल जब भी अवार्ड फंक्शन करता था तब वो अवार्ड फंक्शन मात्र रिवॉर्ड नहीं था, मात्र अवार्ड नहीं था, एक ऐसा माहौल वहाँ पे जस्मिन भाई की वजह से और ट्रांस मीडिया में अभिलाष गोड़ा, दीपक अंतानी वगैरह जितने भी टीम मेंबर्स हैं, विजय भाई हैं, योगेश भाई हैं, उन सब की वजह से गुजराती जो कलाकार हैं, कस्बी लोग हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब का मिलाप होता था। एक दिवाली के पहले की दिवाली होती थी, फरवरी या मार्च में हमेशा ये अवार्ड फंक्शन होता था। सो ये 2 साल से डेफिनेटली मैं मिस कर रहा हूँ। 2019 में जब अवार्ड फंक्शन हुआ था फरवरी में, तभी मैंने वो होस्ट किया था, 2 सेक्शन मैंने होस्ट किए थे, उसके बाद ये कोरोना लग गया। और जस्मिन भाई की मैं अगर बात करूँ तो जैसे हमारे शरीर में हमारी नब्ज़ होती हैं जिसमें रग रग में खून बहता है, वैसे जस्मिन भाई पिछले 20 साल से गुजराती रंगभूमि, टीवी और फिल्म को एकजुट करके रग रग में बसे हुए हैं। सो हाँ, 2 साल के बाद हम लोग सब मिल रहे हैं यहाँ पे, ये माहौल खुशी का है। लेकिन मैं फिर भी सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अभी भी ये जो संकट है वो संपूर्ण तरीके से मिटा नहीं है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। हमको सुखी रहना है, सुखी करना है, हमको सुरक्षित रहना है, दूसरों को सुरक्षित रखना है। सो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और 2020 थोड़ा टेंशन वाला था, 2021 थोड़ा ईज आउट हुआ, 2022 इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, यही शुभकामना के साथ आनंद गोराडिया, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। ट्रांस मीडिया अवार्ड हर साल होते थे, कोविड के कारण 2 साल से नहीं हो रहे। हाउ मच आर यू मिसिंग ऑल्सो, व्हाट आर यू से क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और हमारा गुजराती का हैप्पी न्यू ईयर, जितने भी गुजराती व्यूवर्स हैं सभी को। और ट्रांस मीडिया 2 साल से इतना मिस किया है, जैसे ऐसा लग रहा था कि फैमिली मेम्बर्स अलग अलग हो गए हो, और आज 2 साल के बाद हम लोग वापस मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी वापस हम लोग ट्रांस मीडिया अवार्ड फंक्शन भी बहुत जल्दी चालू करेंगे। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली एवरीथिंग है, बहुत ही नुकसान तो काफ़ी हुआ। आपको लगता है आप बिलोंगिंग टू गुजराती फिल्म इंडस्ट्री आगे कितना लॉस हुआ है, और एक चीज़ को हमने रीजनल फिल्म को ऐसे ही थोड़ा
यस 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 हाँ, आपने सही बोला, क्योंकि 2 साल से इंडस्ट्री बंद थी, तो जो एस्टैब्लिश कलाकार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो टेक्नीशियंस है, जो मेकअप मैन, लाइट मैन, स्पॉट बॉय और बाकी जो भी लोग मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, उन लोगों को सभी को बहुत ही परेशानी हुई है। और हम लोगों ने उनको हेल्प भी की है जहाँ तक हो सकता है, लेकिन एक तो काम नहीं, ऊपर से घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था छोटे छोटे लोग, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया है सबको। और बस अभी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ये अभी कोविड को बाय बाय कर देते ये नए साल में, और वापस से सब काम पे लग के सब अच्छा हो, वैसे प्रार्थना करती हूँ मैं। आपके आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए, क्या हो रहा है, कुछ वेब सीरीज है जो गुजराती में कुछ हो रहा है? जी, प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है? राइट, हाँ, गुजराती में अभी वेब सीरीज़ भी चालू हुई है, पर मेरी एक फ़िल्म है जो अभी रिलीज़ होने वाली है। अभी थिएटर्स ओपन हो गए तो एक गुजराती फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। इनके अलावा मैंने एक हिंदी वेब सीरीज़ की है कबूतरी करके, वो भी बहुत जल्दी MX प्लेयर पे रिलीज़ होने वाली है। उनके अलावा एक हिंदी फ़िल्म है, लेकिन वो कब रिलीज़ हो रही है उनकी डेट नहीं पता। और आगे भी एक गुजराती प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं, और एक हिंदी कर रही हूँ। लास्ट एक मैसेज देना चाहूँगी लोगों को, उन लोग थिएटर्स खुल गए हैं, जैसे अपील ऑल्सो लेट पीपल कम टू द थिएटर। मैं आप सभी को विनती कर रही हूँ कि कोविड की जो गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए आप प्लीज़ थिएटर तक जाइए, जिसके कारण मतलब जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोज़गार मिले और उनका घर चल सके। तो आप सबसे विनती है कि आप सब प्लीज़ फिल्म देखें, थिएटर में जाइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर, क्या विश देना चाहोगे आपके ऑडियंस को? Very happy Diwali and a very prosperous and a real filling new year, and with lots of work and lots of money, and send that money to my house. काफ़ी लंबे समय बाद अब चीज़ें नॉर्मल हुई है। आज एक छोटा सा गेट टुगेदर ही सही, लेकिन हमने कितना ज़्यादा मिस किया जहाँ पर आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर गेट टुगेदर्स एंड ये सारे मेरे लोग हैं, ये सारे मेरे लोग हैं। एंड थिएटर तो बहुत ही मिस किया, क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं, घर पे ही बैठे रहते थे, देयर वाज नथिंग टू डू। सो थिएटर तो बहुत मिस किया, और अभी भी मिस कर रहे हैं। Let's hope it starts with 10% theatre, because Gujarati theatre थोड़ा सा महंगा है, it can't afford with a lesser audience, you know. बॉलीवुड से कुछ प्रोजेक्ट्स कमिंग अप एक्साइटिंग बहुत आपके? Sorry? बॉलीवुड हिंदी फिल्म में क्या हो रहा है कुछ? हिंदी फिल्म अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। सूर्यवंशी आई, अच्छा चल रही है, और रोहित शेट्टी साहब ने बेचारे ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया है, तो वो अच्छी तो चल रही है। बट दैट अगेन दैट 50% 60%, you know, which is does not, you know, it doesn't give enough to the producer to get over his you know, the entire spending, that the expenditure that he has done. So it becomes very difficult. You know, on Insta your dialogue जो है कि बहुत लोग स्टोर कर रहे हैं। अभी मुझे I feel really good. I feel really nice. When people remember you, who doesn't feel nice? Any actor would feel nice, you know. कभी आपने उस चीज़ को वापस रिपीट करी? नहीं, मैंने प्रियन सर को एक डायलॉग मेरा जो उनकी फिल्म का था, ढोल का था, वो आई सेंड इट टू हिम एंड विश्ड हिम हैप्पी दिवाली। काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है इंडस्ट्री को 2 सालों में, जब लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से। आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो कितना ज़्यादा इफेक्ट किया है जो लॉकडाउन? पर्सनल लाइफ तो इफेक्ट होती ही है, इन द सेंस कि यू वुडंट लाइक टू इंडल्ज इन सो मेनी थिंग्स। इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन आई केप्ट माई सेल्फ बिजी। मैं अपना वो बाइकिंग करता हूँ, मैं पैराग्लाइडिंग करता हूँ, सब करता हूँ, तो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी। संगीत सीख रहा हूँ, बांसुरी सीख रहा हूँ, आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स। वेल, अब कभी क्या कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हैं अपने आप को करते हुए, काम करते हुए? सिग्नेचर डायलॉग? अरे नहीं यार, डायलॉग के लिए मैं पैसे लेता हूँ। जो आपको मन करा, आप अपने ऑडियंस
नहीं, मैं ऐसे मुझे याद भी नहीं होगा. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. एंड कोविड अभी तक गया नहीं है, तो प्लीज़ मास्क पहने. और जहाँ भी आपसे ये बात करने के बाद मैं इमीडिएटली मास्क पहन लूँगा. लेकिन प्लीज़ लापरवाही ना बरतें और सही रहे और सही जगह पे रहे. तो क्या है कि कोविड से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे. स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और भगवान आपको इतने अच्छे दोस्त दें कि आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ दें. रश्मि जी, क्या कहना चाहोगे? इतने सालों की एक एसोसिएशन है, क्या कहना चाहोगे? इन्होंने जब से ट्रांस मीडिया अवार्ड्स स्टार्ट किए हैं, तब से आई थिंक मैंने 5-6 अवार्ड्स तो जीते हैं. 19 में से 6 अवार्ड मेरी गिनती है. 19 में 6 अवार्ड लिए हैं. बाकी इन्होंने बोला है मुझे कभी दूसरों को भी चांस दो. इतना बड़ा दिल है इनका. रश्मि जी, 2 साल नहीं हो पाए, क्या अभी देखो, एक लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा, तो कोई पिक्चर रिलीज है ही नहीं, कोई ड्रामा है ही नहीं, तो कुछ क्या कर सकते. इसलिए मैंने गेट टुगेदर किया. और नेक्स्ट ईयर जो मेरा प्लान है, इधर दोनों दुबई या तो क्रूज पे. वाह, ये मेरी प्लानिंग है. इन सबका साथ हुआ तो ऑफ कोर्स सब तो साथ ही हैं. एंड सच अ ब्यूटीफुल गैदरिंग ऑफ सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल. हमारा पूरा थिएटर यहाँ है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ हिम. थैंक यू सो मच. ट्रांस मीडिया लिमिटेड मेरी कंपनी, जो 19 साल से गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड कर रही है. और इस अवार्ड में मुझे हिंदी प्रोड्यूसर का भी इतना ही साथ है, जैसे कि भरत शाह, जयंती गढ़ा, गणेश जैन, गोवर्धन भाई, और ये तो टाइम ग्रुप वाले तो हमारे शुरू से एंड तक, प्रवीण भाई शाह, ये सबका भी हमारा गोवर्धन भाई है, राजू भाई शाह है, ये सबका मुझे साथ है. चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड में जाए या ना जाए, लेकिन हमारे गुजराती अवार्ड में आते हैं. और दूसरी बड़ी बात बोलता हूँ मैं, कि मैं बार बार स्टेज पर से बोल रहा था कि आप हिंदी प्रोड्यूसर गुजराती, आर्टिस्ट भी गुजराती हमारे पास, तो आप गुजराती पिक्चर क्यों नहीं बनाते हैं? तो जयंती भाई ने 1 साल में 3 पिक्चर बना दी गुजराती. और एक बड़ी बात कहूँ, हमारी गुजराती मारवाड़ी की ताकत देखिए. परेश रावल के घर पे हिंदी प्रोड्यूसर की लाइन लगी थी, बीच में गणेश जी अंदर घुस के उनसे गुजराती पिक्चर साइन कर गए, और गुजराती पिक्चर बनाई आफ्टर 40 ईयर्स. पिक्चर का नाम है डियर फादर, और ये पिक्चर रिलीज हो रही है जनवरी के 2nd वीक में. ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू जसमिन भाई, थैंक यू. पिक्चर तो बड़ी बात है. देखो, जयंती भाई तो बड़ी पिक्चर बनाते हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी है, RRR है, इतने महान प्रोड्यूसर है. लेकिन गणेश जी भी इतने बड़े प्रोड्यूसर होने के बाद उन्होंने गुजराती में इंटरेस्ट लिया. और मैं सब प्रोड्यूसर को बोल रहा हूँ हिंदी के, क्या भले बड़ी पिक्चर बनाइए, और साथ में साल में 2-3 पिक्चर गुजराती बनाई है, जिससे गुजराती एक्टर, एक्ट्रेस और टेक्नीशियंस को भी एक पूरा लाभ है. यानी मैं या फिल्म में कोई भी ऐसी भी रीजनल फिल्म हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, रीजनल फिल्म चाहे मराठी हो या कोई भी रीजनल, मतलब साउथ की नहीं, थोड़ा ऐसे ही रहा हूँ. लेकिन कोविड में तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया होगा. तो अभी इस चीज़ को वापस से एक बैक को करने के लिए कितना आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या गुजराती के लिए अभी भी आज जैसे इन्होंने शुरुआत की गणेश जी ने, वैसे बाकी के सब जितने भी हमारे हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी इंडस्ट्री के हैं, बाकी के सब लोग वही चाहते हैं कि एक गुजराती पिक्चर बनावे, 2 पिक्चर बनावे, 5 पिक्चर बनावे, सब लोग ट्राई करते हैं. ओवरऑल कैसी मार्केट है, आपको क्या लगता है? अल्टीमेटली गुजराती कम्युनिटी इज ऑल्सो बिजनेस. डेफिनेटली ये गुजराती पिक्चर की मार्केट, अच्छी से अच्छी पिक्चर जो बनी है, चालो जीवी लिए, उसने 30 से 35 करोड़ बिजनेस किया. ऐसी बात नहीं है. अगर पिक्चर अच्छी बनेगी, अब आप देखिए डियर फादर, ये सारे रेकॉर्ड ब्रेक कर देगी. सारे इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, और परेश रावल एक्टर है. अगर इस तरह की पिक्चर बनेगी और सक्सेस जाएगी, तो ये लोग बनाएंगे. ऑलरेडी जयंती भाई ने पिक्चर बनाई है, परेश रावल के साथ भी बनाई है. तो हिंदी गुजराती इंडस्ट्री के लिए हर एक आदमी ट्राई कर रहे हैं. हम लोग तो एक्चुअल गुजराती है, कच्छ से आए हुए हैं, तो हम लोग भी ट्राई कर ही रहे हैं. आज का माहौल किस तरह से देख रहे? टाइम का एक टाइम था,
टाइम एक्टिंग ऐसे कहते हैं। क्या लगता है कि आज का जो माहौल है, एक टाइम था हम सभी जितने भी लोग सुभाष गान बड़ी बड़ी एक प्रोडक्शन हाउसेज थे, बहुत अच्छी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई थी। आज थोड़ा सा वापस क्या लगता है कि क्या बॉडी का सिचुएशन कि आप 15-20 दिन के बाद में देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी टाइम कंपनी के अंदर ऑलरेडी 4-5 पिक्चर बना रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं वापस। देखियो, जयंती भाई कम बोलते हैं, इनके बिहाफ में बोलता हूँ। जयंती भाई का कहना ये है कि जसमीन भाई हम सबको गुजराती पिक्चर में लाने वाले जसमीन भाई। जयंती भाई बोलते हैं कि हिंदी पिक्चर के थिएटर खुलते ही लाइन लग जाएगी। पहले जितना बिजनेस नहीं किया है उससे 3 गुना बिजनेस करेगा। आज पहली बार है जो पहली पिक्चर रिलीज हुई है, सूर्यवंशी भी बहुत अच्छी चल रही है, उससे सुपर हिट। और हमारी गोल्ड सिनेमा जो हम हमारी कंपनी में चलाते हैं, टाइम कंपनी के बाद हमारी गोल्ड सिनेमा भी है, वो भी उसमें वहाँ पर भी हमने पिक्चर लगाई है और उससे सुपर हिट, मतलब 100% कलेक्शन है। इसके बाद अंतिम आने वाली होप्सो वो भी अभी जयंती भाई पिक्चर आ रही है, गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR, जो इतनी बड़ी पिक्चर है, तो धूम मचा देगी पिक्चर। मेरे हिसाब से आज की तारीख में नंबर 1 पे जयंती भाई चल रहे हैं। नहीं ऐसा प्रैक्टिकली 100% नंबर 1 है, प्रैक्टिकल है। RRR देखो, गंगूबाई देखो, शंकर देखो, प्रोड्यूसर जो शंकर को डायरेक्टर शंकर को साइन किया है, इधर नंबर 1, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं है। संजय लीला बंसाली को साइन किया, शंकर को साइन किया, मोरे को साइन किया। हाँ, अब एक बाकी है अपने क्या नाम, सूर्यवंशी वाले रोहित शेट्टी, बस आ जाएंगे सर। और थिएटर ओपनिंग के लिए भी बहुत मेहनत की थी, बहुत मतलब आपने भी, आप लोग ने जाके नहीं एफर्ट मैंने और रोहित शेट्टी ने दोनों ने बहुत मेहनत क्योंकि अभी लोग नहीं आएंगे और ये जो सिचुएशन है कोरोना के टाइम में, फिर भी लोग अभी आए और 100% अच्छी पिक्चर बनेगी तो लोग आएंगे दुनिया। थैंक यू वेरी मच। कुछ जयंती भाई 2 शब्द बोले। भाई देखो, ट्रांस मीडिया की तरफ से मैं तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ही मुझे रिवोक किया कि भाई आप गुजराती पिक्चर बनाओ, और अवार्ड में उन्होंने बोला कि आप एक ज़रूर गुजराती फिल्म बनाओ। पहले हमने पिक्चर बनाई थी मारू घर क्या चे, वो भी अच्छी चली। इसके बाद ये अभी जो पिक्चर आ रही है डियर फादर, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, मतलब ये अवार्ड विनर फिल्म है और उसमें परेश रावल को नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलेगा। मैं मतलब इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। और हम लोग हिंदी फिल्म तो बनाते हैं, 50 फिल्में बनाई है, तो वो तो रिकॉर्ड बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये अभी इंडस्ट्री में सही टाइम है, आप पिक्चर बनाओ, लोगों को काम मिलता है और इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं और पब्लिक आ भी रही है। थैंक यू वेरी मच। जस्मिन भाई बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदी वाले, हम लोग गुजराती वाले हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी गुजरात का सब्जेक्ट है, संजय लीला बंसाली गुजरात के, हम गुजरात के, आलिया भट्ट गुजरात की है। सही बात। कनेक्शन है। नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली जैसे टीवी अलग है, सैटेलाइट का धंधा अलग है, डिजिटल का अलग धंधा है, थिएटर का अलग धंधा है, सब मीडियम चलने वाले हैं। OTT का भी बिजनेस चलने वाला है और थिएटर का बिजनेस भी चलने वाला है। हमारे यहाँ ऑडियंस के 150 करोड़ है, तो सब चीज़ चलने वाली है और सब लोग खुश रहने वाले हैं। इतना साल से जस्मिन भाई अवार्ड कर रहे हैं, इधर नंबर 1 पे चल रहे हैं और एक गुजराती समाज के लिए बहुत अच्छा जो जस्मिन भाई ने किया है ट्रांस मीडिया के लिए, ये कोई आदमी नहीं कर सकता। 1000 आदमी को कलेक्ट करते हैं हमेशा। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र। अरे एक मिनट इंडस्ट्री में है भाई। ना इतने सालों का सर कम तो ये बोल सकता हूँ कि गुजराती हमारे प्ले की जिंदगी अगर 50 प्ले रिलीज होती है गुजराती, तो 35 प्ले उसके ऊपर रिलीज करते हैं। बोल सकता गुजराती फिल्म की इंडस्ट्री है। सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं? देखिए, हम लोग गुजराती थिएटर वाले जो है वो तकरीबन 2 साल के बाद हम लोग इस तरह से इकट्ठा हुए हैं। मेरा तो ये पहला पब्लिक फंक्शन है, क्योंकि मैं इसके पहले कहीं गया ही नहीं हूँ पिछले 2 साल से, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और वाकई में हमारे लिए दिवाली मुबारक है। वी आर रियली हैप्पी कि जस्मिन भाई ने सोचा कि ये करूं मैं। 2 साल के बाद, मेरे ख्याल से 2.5 साल के पहले उन्होंने किया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं था नहीं, तो आई मिस्ड इट। तो मैं बोला इस बार तो मैं मिस नहीं करूँगा, आई डेफिनेटली कम।
और जैसे संजय भाई ने बताया 2 साल के बाद हम बाहर ही आए हैं, तो आप उनका उत्साह आप देख सकते हैं लोगों का, कि एक मिलन का उत्साह जो होता है वो सबके चेहरे पे दिखता है। ये मिला, वो भी मिला, ये भी मिला, सब। अब ये साहब है जयंती भाई, कब मिलेंगे हमको क्या मालूम। ये मौका है, ये मौका है हमको मिले। जस्मिन थ्रू ये सब हुआ, वी आर रियली हैप्पी फॉर इट। લોટ बहुत ही પણ હવે ગુજરાતી નાટકો શરૂ થઈ ગયા છે. ઇનફેક્ટ આવતા રવિવારે જ મારું નાટક પ્રબોધન ઠાકરેમાં છે રાત્રે 9 વાગે, અને પછી 20મી તારીખથી લઈને 27 તારીખ સુધી મારી ગુજરાતની ટૂર છે. કારણ કે ગુજરાતમાં તો હવે 100% થઈ ગયું છે, એટલે ગુજરાતની ટૂરો અમારી ચાલુ થઈ ગઈ છે. મહારાષ્ટ્ર પણ કોઈ પણ ઘડીએ 100% કરી નાખશે, અને એ જો થઈ ગયું તો અહીંયા પણ રેગ્યુલર શરૂ થશે. પણ આ ગવર્મેન્ટનું રિસ્ટ્રિક્શન ઉઠશે, પણ લોકોનો ડર જતાં થોડીક હજી વાર લાગશે, પણ ધીરે ધીરે બધું ગાડી પાટા પર ચડી રહી છે. लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को कि प्लीज़ थिएटर खोल लीजिए 100%, क्योंकि प्रोड्यूसर भी कटा गए हैं, पब्लिक भी कटा ली है. अब सब आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारे स्टार एक्टर्स को. तो मेरी आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को विनती कर रहा हूँ मैं कि आप जल्द से जल्द ये थिएटर 100% खोल दें. बिल्कुल. लेकिन ऐसा कोई प्रपोजल है आपने और लोगों ने कुछ सोचा है कि आगे मे बी आफ्टर आने वाले दिनों में? नहीं, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि आफ्टर दिवाली एक बार मिलेंगे और उस पर सोच विचार करके जितना जल्दी हो सके खोलने ही वाले हैं इसमें कोई. और ऑल इंडिया खुल भी गया है, तो महाराष्ट्र भी खोलेंगे, ऐसा उनका कोई मत नहीं है कि नहीं खोलेंगे. अभी जाके वापस मिलेंगे दिवाली के बाद, खोलेंगे. थैंक यू. मोदी जी, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर. अपने दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? योर बेस्ट विशेस फॉर दिवाली. I wanted to wish everyone a very happy Diwali and a very happy New Year. Very excited because this is the first time I had come to a Gujarati party and very excited. ट्रांस मीडिया अवार्ड जो हर साल होता था, कोविड के कारण 2 साल से नहीं हो रहा है, और एक पूरी गुजराती इंडस्ट्री यहाँ पर एक गेट टुगेदर दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए आए हैं. और क्या कहना चाहोगे गुजराती, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो थिएटर्स के बारे में या तो फिल्मों के बारे में, व्हाट हैव यू से अबाउट दिस इंडस्ट्री एक्चुअली? गुजराती फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल से एवरी सिंगल डे बढ़ते जा रही है, और आज पार्टी देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतनी लैविश पार्टी थ्रो की है. और कोविड की सिचुएशन 2 साल के बाद में एक अच्छी पार्टी में आना इज़ लाइक अ प्लेजर. टिकू जी थे, लाइट म्यूजिक से थे, हाँ जी, जयंती लाल गारा जी थे, हाँ जी, बहुत सारे बड़े बड़े गुजराती प्रोड्यूसर हैं. हाँ. वो लोग भी हिंदी फिल्में तो बनाते हैं, लेकिन अभी वो गुजराती में भी कभी कोई अच्छा चांस मिले तो आप भी रीजनल कोई फिल्म यस डेफिनेटली. हिंदी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेज ऑलवेज अ वेलकम. और गुजराती इंडस्ट्री एवरी डे इतनी बड़ी होती जा रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मुझे भी मिले, जैसे जयंती लाल जी अभी बना रहे हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम. थिएटर ओपन हो गए हैं, लोगों को अपील करो कि थिएटर में आए, पिक्चर देखें, इंडस्ट्री भी ग्रो है, क्या कहना है? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ कम बैक टू थिएटर्स. एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि थिएटर्स आएँ, मूवीज़ को एंजॉय करें विद अ लार्ज पॉपकॉर्न, फैमिली के साथ आएँ, क्योंकि इंडस्ट्री की हालत 2 साल में थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो वी नीड टू ग्रो अगेन. सो प्लीज़ थिएटर आइए, पायरेटेड मूवीज़ नहीं देखिए. थिएटर्स ओपन हो चुके हैं, अपने पास के थिएटर में सूर्यवंशी से शुरुआत करें और प्लीज़ आइए. नहीं, अभी तक गुजराती में मुझे मौका मिल नहीं पाया. दूसरी लैंग्वेजेस में तेलुगु तमिल में तो किया है, बट गुजराती में अभी आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो देखिए कब मौका लगता है. इंडस्ट्री अभी का दौर जो है फिलहाल की बात करें तो क्या लगता है फ्यूचर क्या है? सूर्यवंशी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो यू थिंक द रिकवरी विल बी कमिंग इन द नियर मंथ्स? 2 दिन में रिकवरी आने वाली है. हाँ बिल्कुल. अभी तो देखिए ना कि 50% ऑक्यूपेशन अलाउड है, तब भी फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि अपनी बड़ी फिल्में फाइनली रिलीज़ हो रही हैं मल्टीप्लेक्सेस में, सिंगल स्क्रीन्स पर, और ऑडियंस जो सिनेमा एंजॉय करती है थिएटर में, और जो सिनेमा का असली मज़ा है कि भाई सब लोग साथ बैठ के उस तजर्बे को एंजॉय करें, महसूस करें, तो वो दोबारा हो रहा है. तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. और
मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रोहित शेट्टी को, अक्षय कुमार को, अजय देवगन, रणवीर सिंह, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कि उन्होंने इंतज़ार किया, क्योंकि कई लोग मजबूरन बीच में OTT पर चले गए कि नहीं वी कांट वेट एनी मोर, और ये लोग इंतज़ार करते रहे, वेट किया, और जब थिएटर्स खुले तभी फिल्म रिलीज़ की। तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट आज एक बहुत बड़ी खबर आई है जब आप OTT प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे फ्यूचर में, ऐसा होने दिवाली की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। आपके दर्शकों को आप दिवाली की विशेष आपकी तरफ से। जी, विश्वजीत प्रधान की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी कृपा करें, सब हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें, और 1.5-2 साल में जो हम सभी परेशान रहे, नुकसान हुआ बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, आई होप सब अच्छा हो और पीछे की कमी भी पूरी हो और आगे भी घर भरा पूरा रहे। आने वाले दिनों में हम क्या, कौन सी फिल्में में, किस क्या चीज़ एक्साइटेड कर रही है आपको आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स? मेरे 2 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। एक तो 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है फिल्म धमाका, तो इसके हीरो कार्तिक आर्यन हैं और राम आडवाणी इसके डायरेक्टर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको देखें। और उसके बाद जल्दी ही मेरी एक वेब सीरीज़ है आर्या सीज़न 2, सुष्मिता सेन जिसमें आर्या का रोल करती हैं। सो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अप फॉर रिलीज़ ऑन डिस्नी हॉटस्टार। वो भी समय निकाल कर आप देखिएगा। मेरा किरदार आपने सीज़न 1 में देखा होगा संपत का, सो दैट इज़ कैरिंग ऑन। उसमें कुछ नए ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, नए मसाले हैं। सो दीज 2 projects आर द ones आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।